श्री राम के ऊपर जब ध्यान करके कोई कार्य किया जाता है तो उसमें कामयाबी निश्चित है। कामयाबी से मेरा मतलब ये नहीं है सिर्फ धन अर्जित से, सुख, समृद्धि, शांति और धन अर्जन सब मिला के कामयाबी बनती है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपसे वो ज्ञान बांटना चाहता हूँ जो मैंने प्रभु श्री राम से सीखा है। वैसे उनसे जो सीखा वो बताने के लिए एक वीडियो तो काफ़ी नहीं होगा, 1 घंटा भी कम पड़ेगा, बल्कि एक ज़िंदगी कम पड़ जाती है। इतनी सारी चीज़ें उनसे सीखी जा सकती है, लेकिन फिर भी कुछ लाइनों में कुछ शेयर करना चाहता हूँ। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर राम है कौन। क्या वो सिर्फ भगवान विष्णु के अवतार मात्र हैं? बिल्कुल नहीं। राम एक शब्द या एक नाम नहीं, राम एक सोच है। राम जीवन जीने का एक तरीका है, एक मर्यादा है, एक सोच है। अब बात आती है कि राम है किसके। क्या वो हिंदू के हैं, मुसलमान के हैं, सिख के हैं या ईसाई के हैं? बिल्कुल नहीं। राम उनके हैं जो उनका अनुसरण कर ले। राम किसी धर्म या मजहब से नहीं बंध सकते, हम उन्हें नहीं बांध सकते। वो धर्म, मजहब, पंथ इन सब से ऊपर है। ये कहानी प्रभु श्री राम की नहीं, हमारी और आपकी है, जो मैं आगे सुनाने जा रहा हूँ। जरा सोचिए, राम एक राजा के घर जन्म लेते हैं और फिर भी उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। अपने पिता को वचन के लिए सारे राजपाट त्याग देते हैं। जिस माँ कैकेयी की वजह से उनको राजगद्दी छोड़कर वन वन भटकना पड़ा, जंगलों में जाना पड़ा, उनके तरफ मन मैला तक नहीं करते। इनसे हमें यही शिक्षा मिलती है कि माँ बाप चाहे सैकड़ों गलतियाँ क्यों ना कर दें, हमारे साथ कितना भी गलत करें, लेकिन माँ बाप चाहे 100 गलतियाँ क्यों ना करें, लेकिन उनका विरोध तो दूर की बात है, उनके तरफ मन मैला भी नहीं करना चाहिए। यही सिखाते हैं हमें प्रभु राम कि सारा राजपाट सब कुछ छोड़ के जंगल ही क्यों ना जाना पड़े, फिर भी माँ बाप हमेशा पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, वंदनीय हैं। अगर आप अपने माता पिता का अनादर करते हैं किसी भी सूरत में, तो आप ना राम के हो सकते हैं, ना कभी राम आपके हो सकते हैं। रावण माँ सीता को हरण करके अशोक वाटिका में ले जाते हैं, तब उन्हें कहते हैं तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है बचने का, वो ये कि तुम मुझे पति के रूप में वरण कर लो, नहीं तो दुनिया में ऐसा किसी में सामर्थ्य नहीं है जो तुम्हें बचाने के लिए मुझसे युद्ध कर सके। लेकिन माँ सीता को पूरा भरोसा है अपने राम पे, और वो रावण से आंखों में आंखें मिला के कहती है कि मेरे राम जरूर आएंगे और तुम्हारा सर्वनाश करेंगे। हनुमान जी जब अशोक वाटिका में आते हैं तो माँ सीता से कहते हैं कि माता, आप चाहें तो मैं अभी आपको यहाँ से लेकर जा सकता हूँ, ये दुष्ट रावण हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन माँ सीता को अपने राम पे पूरा भरोसा होता है और वो कहती हैं कि नहीं, मेरे पति राम आएंगे और मुझे आदर सम्मान के साथ यहाँ से लेकर जाएंगे। उससे पहले मैं यहाँ से नहीं जा सकती, मुझे लेने के लिए उन्हें आना ही होगा। और ये उनका दृढ़ निश्चय और विश्वास होता है। ये उनके विश्वास का ही फल है कि राम आते भी हैं और माँ सीता को ससम्मान आदर सहित वहाँ से लेके भी जाते हैं।